पोजीशंस बार बार बदलती रहती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनका टेम्परेचर की वजह से बार बार टेम्परेचर की वजह से उनकी डेंसिटी बदलती रहती है। तो आइए इसको समझते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विच इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेज थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सीधी सी बात है कि जब वैक्यूम से वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आएगी तो जो लाइट रे आ रही है वो नॉर्मल की तरफ वेंड होती जाएगी, क्योंकि जो हमारा मीडियम है वो थोड़ा डेंसर हो गया क्योंकि वैक्यूम में कुछ नहीं था। लेकिन एयर की जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.003 होता है। तो ये लगातार वेंड होती जाती है नॉर्मल की तरफ। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लाइट फ्रॉम स्टार्स ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम और स्पेस इंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ 2 लेयर्स विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। सही बात है कि देखो उसमें लिखा हुआ नहीं है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सी लेयर्स होती हैं और उनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो डिफरेंट। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हैं सबके अलग अलग होते हैं। किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें अलग होगा, किसी का टेम्परेचर कम है तो उसमें अलग होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, द लाइट पासेज थ्रू दीज लेयर्स इज बेंड्स और रिफ्रैक्ट्स। या तो बेंड होगी या तो रिफ्रैक्ट होगी। ये बेंड होना ही रिफ्रैक्ट कहलाता है। द रिफ्रैक्शन causes the light to appear to come from a slightly different position than it actually does। मतलब इससे क्या होता है कि हर बार वो लाइट की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती जाती है और इसकी वजह से जो हमें स्टार की दिखने वाली पोजीशन होती है वो रियल नहीं दिख पाती है। हर बार वो पोजीशन बदलती रहती है क्योंकि टेम्परेचर ट्रांसफ़र जो होता है वो लगातार एक लेयर से दूसरी लेयर में होता रहता है, जिसकी वजह से कभी कोई लेयर डेंसर है तो उसी टाइम थोड़ी देर बाद वो रेयरर हो जाएगी। इसी तरह से एक क्रम चलता रहता है और हर बार जो स्टार्स होते हैं उनकी पोजीशंस बदलती रहती है और हमें लगता है कि स्टार जो है वो टिंकल कर रहे हैं। आइए इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये बच्चों है फिगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो स्टार है ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। ये स्टार की बच्चों क्या है, एक्चुअल पोजीशन है। और यहाँ पर ये कोई इंसान खड़ा हुआ है जो इसको देख रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। तो जब ये देखेगा यहाँ पर तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे जैसे स्टार से लाइट बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता रहता है, बढ़ता जाता है, यानी वो डेंसर मीडियम में बदलता जाता है। और इसकी वजह से जो हमें स्टार की पोजीशन दिखती है वो बदली हुई पोजीशन दिखती है, जिसे कहते हैं अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। इसे ही कहते हैं वर्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार भी कह सकती हो, यानी जो हमें प्रतीत होता है। हमें स्टार कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नज़र नहीं आती, उनकी पोजीशन हर बार बदलती रहती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। इसी तरह से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपको एग्जाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। धन्यवाद।